वर्ड है बिहोव, BEHOVE, BEHOVE, बिहोव। बिहोव एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है योग्य होना, बी वर्दी कहते हैं ना, बी वर्थ, वर्थ है क्या, क्या वर्थ है, योग्य, ठीक है, योग्य होना, बी वर्थ। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। इट बिहोव्स अस टू स्टडी दिस फाइंडिंग्स केयरफुली, इट बिहोव्स अस टू स्टडी दीज फाइंडिंग्स केयरफुली, मतलब हमें इन निष्कर्षों मतलब फाइंडिंग्स का सावधानीपूर्वक केयरफुली स्टडी अध्ययन करना चाहिए। फाइन। सो इस संदर्भ में यहाँ पे हम बिहोव शब्द का, बिहोव वर्ड का यूज़ करेंगे। हमारा अगला वर्ड है बज़क, बज़क, बरसड़क नहीं, ठीक है, बज़क, BERSERK, बज़क। बज़क एक एडजेक्टिव वर्ड है, मतलब विशेषण है जिसका अर्थ होता है कोई व्यक्ति कहते हैं ना गुस्सा होना, और एक जब उससे हाई इंटेंसिटी होती है तो गुस्से में पागल हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, भयंकर होशो हवास में ना रहना गुस्से के कारण। तो गुस्से से पागल होना मतलब वेरी एंग्री, नॉर्मल इंग्लिश में क्या हम बोलते हैं उसको, वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, गुस्से से पागल होना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बज़क, बज़क, ठीक है। सेंटेंस में हम कैसे प्रयोग करेंगे इसका, माफ़ कीजिएगा, द पुलिस वेंट बर्सर्क एंड बिगिन टू लाठी चार्ज द क्राउड, द पुलिस वेंट बर्सर्क एंड बिगिन टू लाठी चार्ज द क्राउड, मतलब पुलिस जो है गुस्से से पागल हो गई, या कह सकते हो उग्र हो गई, और भीड़ पर लाठियाँ बरसाने लगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम जब प्रोनाउंस करते हैं ना, धीरे धीरे हम लोगों का प्रोनाउंसिएशन भी सही हो जाता है, जैसे स श में ये सब ठीक हो जाता है, ठीक है। हमारा अगला वर्ड है बुटीक, बुटीक, BOUTIQUE, BOUTIQUE, बुटीक। बुटीक संज्ञा है, एक तरह का नेम प्लेस थिंग होता है ना संज्ञा, तो ये संज्ञा है, ये एक ऐसे दुकान की बात होती है, ऐसे शॉप की बात होती है जहाँ पे फैशनेबल क्लोथ्स बनता है, जनरली वहाँ पे बनता है, ठीक है, और बेचा भी जाता है। तो छोटी दुकान जहाँ लोकप्रिय कपड़े या महंगे उपहार बिकते हैं, रिलेटेड टू फैशन, फैशनेबल क्लोथ स्टोर जिसको आप बोल सकते हो, तो वो होता है बुटीक। फाइन। My friend runs a boutique in the heart of the city. My friend runs a boutique in the heart of the city. मेरी दोस्त जो है शहर के बीचों बीच एक बुटीक चलाती है। अब एक ध्यान दीजिएगा, पहले तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, यहाँ पे हर्ट नहीं पढ़ना है, तो बहुत लोग पढ़ते हर्ट, HURT हर्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे हार्ट इसको पढ़ते HEART हार्ट। और दूसरा चीज़ जो होता है हार्ट ऑफ द सिटी, कहीं कहते हैं ना हार्ट ऑफ, मतलब वो जो जगह है ना वो किसी भी सिटी का फेमस बीच का जगह है, सेंटर। फाइन, तो वो हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ ब्रीच, ब्रीच, BREACH, ब्रीच। जैसे जनरली आप लॉ में लॉ से रिलेटेड चीज़ें पढ़ोगे ना, जैसे एग्रीमेंट ब्रीच कर दिया, ठीक है, तो ब्रीच जो शब्द है, वर्ड जो है, ये एक संज्ञा है, ठीक है। समझौते की शर्तों आदि का उल्लंघन, समझौते, किसी तरह का एग्रीमेंट किया, किसी तरह को अपने वर्ड्स दिए और रिटन में दिए, तो उन सारे कंडीशंस को जब आप वॉलेट करते हो तो उसे हम कहते हैं ब्रीच, ओके, जैसे ब्रीच ऑफ द एग्रीमेंट। तो एग्जाम्पल के थ्रू सेंटेंस में देखते हैं हम, एंटी सोशल एलिमेंट्स वे राउंडेड अप फॉर फियर ऑफ ब्रीच ऑफ पीस। शांति भंग की आशंका में असामाजिक तत्वों को हिरासत में लिया गया। तो असामाजिक तत्व मतलब क्या है, यहाँ पर सोशल, एंटी सोशल एलिमेंट हो गया असामाजिक तत्व, और राउंडेड अप हिरासत में लिया गया। नेक्स्ट वन इज़ बिजार, बिजार, ये तो बिजार है, आपने सुना होगा, इट्स अ बिजार, ये एडजेक्टिव है, विशेषण है ये शब्द, BIZARRE। बिजार का अर्थ होता है अत्यधिक अनोखा, विचित्र या असामान्य। अत्यधिक अनोखा, विचित्र या असामान्य थोड़ा सा ना ये इस तरह का ऑकवर्ड सेंस में लेता है, मतलब बहुत खुश प्लेजर वाला नहीं होता है ये। तो स्ट्रेंज मतलब बहुत अचंभित करने वाला, ऑकवर्ड है, ठीक है, ऑड है, अनयूजुअल जिसको आप बोलते हो, विजार, विजार। तो इसको हम सेंटेंस के थ्रू कैसे देखेंगे, द जेनेट्री प्रेजेंट इन द क्लब। जेनेट्री क्या हुआ, सज्जन, सज्जन लोग को हम लोग जेनेट्री बोलते हैं, तो और एलिट क्लास लोग, तो जेनेट्री प्रेजेंट इन द क्लब वे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन अ बिजार मैनर। क्लब में मौजूद सज्जनों से विचित्र व्यवहार मतलब कि ऑकवर्ड व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जाती थी। फाइन। नेक्स्ट वन इज डॉन्टलेस, डॉन्टलेस, DAUNTLESS, डॉन्टलेस इट्स अ एडजेक्टिव, विशेषण शब्द है, वर्ड है जिसका अर्थ होता है आसानी से न डरने या चिंतित होने वाला। ऐसा व्यक्ति देखा होगा, कुछ भी हो जाए ना वो ज़्यादा वरी लेस हो, मतलब वरी लेस नहीं कहते, लेकिन ज़्यादा टेंशन नहीं लेता हो, ठीक है, और ज़्यादा जल्दी किसी से घबराता ना हो। अगर आप उसे डरा दो तो आसानी से ना डरे, तो ऐसे इस तरह की क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं, डॉन्टलेस। फाइन। बोल्ड, बोल्ड मतलब क्या हुआ, ब्रेव, बोल्ड है, ब्रेव है,
साहसी है जिसको आप बोल सकते हो। तो शिवाजी वाज अ डॉन्टलेस वॉरियर। शिवाजी का नाम आपने सुना होगा, शिवाजी द ग्रेट। तो शिवाजी वाज अ डॉन्टलेस वॉरियर, मतलब वॉरियर का अर्थ होता है योद्धा। तो शिवाजी जो थे एक निडर, बोल्ड, ब्रेव योद्धा थे। तो वहाँ पे हम डॉन्टलेस वर्ड का प्रयोग करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, आपको हर दिन नए नए शब्द सीखने को मिलेंगे। फाइन, नेक्स्ट वन इज़ कोर्स। कोर्स, COERCE, कोर्स। कोर्स जो होता है एक शब्द, ये वर्ब की तरह यूज़ होता है, मतलब क्रिया है ये शब्द कोर्स, जिसका अर्थ होता है किसी से कोई कार्य ज़बरदस्ती करवाना, मजबूर करना, सामने वाले को मजबूर कर देना, चाहे डरा कर धमका कर कि वो आप जो चाह रहे हो वो कार्य वो कर दे। कंपेल करना, प्रेशराइज करना, फोर्स करना, ठीक है, किसी को काम करने के लिए, करवाने के लिए मजबूर कर देना। तो इस संदर्भ में हम क्या शब्द का प्रयोग करेंगे? कोर्स। कोर्स, आर हल्का सा साइलेंट रहेगा, इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे हम। सेंटेंस में देखते हैं, शी वॉज कोर्स्ड बाई हर हस्बैंड into bringing money from her parents. She was coerced by her husband into bringing money from her parents. उसके पति ने उसे अपने माता पिता से, अपने पेरेंट्स से पैसे लाने के लिए मजबूर किया था। चलिए, हमारा अगला वर्ड है confound. confound, 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 CONFOUND। confound इज़ अ वर्ब, क्रिया है जिसका अर्थ होता है उलझाना, किसी को बातों में उलझाना, कार्यों में उलझाना, अचंभित करना, कंफ्यूज कर देना, ठीक है, बिल्कुल जो कहते हैं ना कि उलझा देना, कंफ्यूज कर देना। तो वहाँ पर हम शब्द confound का यूज़ करेंगे। सेंटेंस में देखते हैं, ऑन सीइंग द घास्टली साइट ऑफ मर्डर एवरीवन वाज कंफाउंडेड। घास्टली का क्या अर्थ होता है? GHASTLY। घास्टली मतलब होता है भयंकर, खौफनाक। फाइन, तो ऑन सीइंग द घास्टली साइट ऑफ मर्डर एवरीवन वाज कंफाउंडेड। हत्या का खौफनाक घास्टली मंजर देखकर हर कोई सकते में आ गया। हर कोई मतलब सकते में आना होता है ना, क्या कहते हैं उसको, अचंभित हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक्सटेसी। एक्सटेसी, ECSTASY, एक्सटेसी। एक्सटेसी इज अ नाउन वर्ड और जिसका अर्थ होता है परमानंद। परमानंद मतलब, तोड़ोगे इस शब्द को, परम आनंद, सुख प्राप्ति, परम आनंद, उत्साह, ग्रेट हैप्पीनेस, जॉय जिसको आप बोलते हो। तो यहाँ पर इस शब्द का मतलब नॉर्मल इंग्लिश में हम बोलते हैं, बेसिक इंग्लिश में जॉय है, ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुश होना, परम आनंद का एहसास होना, उत्साह होना, ठीक है। तो वहाँ पर हम एक्सटेसी का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, चलिए देखते हैं। शी थ्रू हर हेड बैक एज इफ इन एक्सटेसी। शी थ्रू हर हेड बैक एज इफ इन एक्सटेसी। थ्रू यहाँ पर जो सेंटेंस में यूज़ हो रहा है, थ्रू मतलब निकाल के फेंकना नहीं, थ्रू मतलब कि झटके से पीछे की तरफ डालना, मतलब फेंकना, ठीक है, सर को, जिसका अर्थ है उसने अपना सर पीछे की तरफ जोर से कर दिया, मानो वो मंत्रमुग्ध हो गया है या हो है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रिप्रीव। रिप्रीव, REPRIEVE, REPRIEVE। रिप्रीव इज अ नाउन, संज्ञा है जिसका अर्थ होता है दंड विराम। दंड मतलब दंड में कुछ समय का विराम। टेम्पररी स्टे, टेम्पररी स्टे, दंड विराम इज इन बेसिक इंग्लिश में टेम्पररी स्टे, और इसको एडवांस में क्या बोलोगे? रिप्रीव। एग्जाम्पल में देखते हैं, द लॉयर्स गॉट हिम रिप्रीव व्हेन ही वाज ग्रांटेड बेल एंड रिलीज्ड फ्रॉम जेल। जब उन्हें जमानत मिल गई और जेल से रिहा कर दिया गया तो वकीलों ने उन्हें राहत दिलाई, दंड विराम दिया, टेम्पररी स्टे लगाया उनकी सजा पर। वर्ड है अपेरेंट। अपेरेंट, APPARENT, अपेरेंट एक एडवर्ब है जिसका अर्थ होता है क्रिया विशेषण, एडवर्ब। और अपेरेंट का मीनिंग है वास्तविक जैसा या प्रत्यक्ष, जो क्लियर हो, स्पष्ट हो, एविडेंट हो। मतलब कि एविडेंट का अर्थ क्या होता है कि जैसे आपके सामने उसका प्रूफ हो, एविडेंट, फाइन, जो आभासी हो, वास्तविक जैसा हो, रियल हो, स्पष्ट हो, क्लियर हो, ठीक है, तो उसे हम अपेरेंट बोलेंगे। और इससे मिलता जुलता शब्द जो सिनोनिम जिसको आप बोलते हो, मीन्स अपेरेंट का इजी इंग्लिश इजी वर्ड जो होता है वो होता है, आप मिलता जुलता सिमिलर वर्ड में क्लियर या एविडेंट बोल सकते हो, क्लियर बोल सकते हो, रियल बोल सकते हो, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू सेंटेंस में देखते हैं। आई वॉज अ बिट डिप्रेस्ड बाई आवर अपेरेंट लैक ऑफ प्रोग्रेस, जिसका अर्थ है हमारी प्रगति की मतलब जो क्लियर कट कमी दिख रही है उससे मैं थोड़ा उदास था। आई वॉज बिट डिप्रेस्ड, फाइन। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है कन्फ्रंट। कन्फ्रंट, CONFRONT, कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का अर्थ होता है
पहले तो इसका हम पार्ट स्पीच देख लेते हैं। कन्फ्रंट जो होता है एक वर्ब है, क्रिया है। क्रिया तौर पे ये शब्द का प्रयोग होता है जिसका अर्थ होता है किसी मुसीबत का या स्थिति का सामना करना या आमने सामने होना। कहते हैं ना फेस करना, किसी प्रॉब्लम का मुकाबला करना, फेस करना, किसी चीज़ के जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो सकता है या अनप्लीजेंट मतलब अप्रिय कोई भी स्थिति हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। तो किसी अप्रिय स्थिति या अप्रिय व्यक्ति या मुसीबत का सामना करना, आमने सामने होने को हम कहते हैं कन्फ्रंट करना, फेस करना। फाइन, एग्जाम्पल में देखते हैं। शी पुश्ड हर वे थ्रू द मॉब एंड कन्फ्रंटेड हिम फेस टू फेस। वह भीड़ के बीच से निकल गई और उससे आमने सामने भिड़ गई, मतलब जो व्यक्ति था उसका मुकाबला की, आमने सामने फेस टू फेस हो गई। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडेज। एडेज, ADAGE, ADAGE, एडेज। एडेज एक नाउन है, संज्ञा है, जिसका अर्थ होता है कहावत, लोकोक्ति, प्रोवर्ब जिसको आप कहते हो, सेइंग कहते हैं ना, सेइंग अ वेल नोन फ्रेज जिसको आप इंग्लिश में, नॉर्मल इंग्लिश में बोल सकते हो, सेइंग बोल सकते हो। फाइन, तो हम इसे कहते हैं ये ट्रूथ पे, और ये जो होता है ना सत्य पे आधारित होता है, ट्रू एक्सपीरियंस, ट्रूथ अबाउट द पीपल, और संसार के ट्रूथ से रिलेटेड होता है कहावत या लोकोक्ति। ठीक है, तो वेल नोन फ्रेज जिसको आप कहोगे, सेइंग कहोगे। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, द ओल्ड एडेज रिंग्स ट्रू दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, जो एक पुरानी कहावत है कि जो प्रैक्टिस होता है वो किसी चीज़ को भी परफेक्ट बनाता है। मतलब प्रैक्टिस का अर्थ क्या हुआ, अभ्यास। तो अभ्यास किसी भी चीज़ को परिपूर्ण बनाता है। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, ये कहावत है जिसे हम एडेज बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज इनकम्बेंट। इनकम्बेंट, INCUMBENT। इनकम्बेंट भी एक नाउन है जिसका अर्थ होता है पदधारी। ऐसा व्यक्ति जो अभी का ऑफिस, जैसे ऑफिशियल पोजीशन होल्ड करे हुए है, करेंटली ऑफिस होल्डर, ऑफिस पोस्ट होल्डर, पोजीशन होल्डर, तो उसे हम इनकम्बेंट बोलेंगे, पदधारी व्यक्ति जो पद को मतलब कहते हैं ना उस पोजीशन को होल्ड किए हैं, तो उसे हम इनकम्बेंट बोलेंगे। सेंटेंस में इसका प्रयोग कैसे करेंगे, द करेंट इनकम्बेंट मे हैव मोर प्रॉब्लम्स दैन मोस्ट। द करेंट इनकम्बेंट मे हैव मोर प्रॉब्लम्स दैन, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर द करेंट इनकम्बेंट मे हैव मोर प्रॉब्लम्स दैन अदर्स होगा, आई गेस। यहाँ पे मोस्ट गलती से हो गया है, तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा। इस सेंटेंस का अर्थ है वर्तमान जो पदाधिकारी हैं उनको अन्य लोगों की तुलना में अधिक समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, देन अदर्स होगा यहाँ पर, नॉट मोस्ट। अगर आपको मेरे बोलने का स्पीड कम लगे तो आप प्लेबैक स्पीड में जाकर अपना स्पीड अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 1.5x पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट वन इज पैल्पेबल। पैल्पेबल, PALPABLE, PALPABLE। पैल्पेबल का ये एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है स्पर्शनीय, प्रत्यक्ष, जिसको आप प्रत्यक्ष, जैसे मैंने एविडेंट बोला था ना, मतलब स्पष्ट है, प्रत्यक्ष है, जिसे महसूस किया जा सकता है। ठीक है, आपके थ्रू सेंस ऑफ ऑर्गन्स के थ्रू आप उसे फील कर सकते हो। सेंसिबल है, टचेबल है, स्पर्शनीय है, प्रत्यक्ष है, तो इस चीज़ को आप क्या बोलोगे, पैल्पेबल। ठीक है, कैन बी हैंडल्ड जिसको आप कह सकते हो। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, देयर इज अ पैल्पेबल फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस इन द फ्यूचर। भविष्य में आत्मविश्वास की स्पष्ट मतलब प्रत्यक्ष अनुभूति है। अनुभूति मतलब फीलिंग है। ठीक है, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस क्या अर्थ होता है, हिंदी अर्थ आत्मविश्वास। फाइन, चलिए हमारा अगला वर्ड है अमेलियोरेट। अमेलियोरेट, AMELIORATE, अमेलियोरेट। ये एक क्रिया है, वर्ब है, जिसका अर्थ होता है सुधारना, किसी भी सिचुएशन को इन्हांस करना, बेहतर करना। ठीक है, कोई भी तरह का सिचुएशन हो सकता है, या किसी चीज़ को उस बेटर, मतलब कि जो अभी जिस पोजीशन पे है उससे उसको और अच्छे पोजीशन पे लाना, तो उसे हम क्या कहते हैं, अमेलियोरेट। ठीक है, सुधारना, बेहतर करना, और इसको नॉर्मल इंग्लिश में हम, मतलब इजी इंग्लिश में हम इन्हांस बोल सकते हैं, इंप्रूव बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, शी वांटेड टू अमेलियोरेट द सिचुएशन। शी वांटेड टू अमेलियोरेट द सिचुएशन, वह जो थी वो स्थिति को सुधारना चाहती थी, वो स्थिति को सुधारना चाहती थी। तो यहाँ पर हम इस संदर्भ में, सुधारना या बेहतर करने के संदर्भ में अमेलियोरेट शब्द का प्रयोग करते हैं इन एडवांस इंग्लिश, जिसको आप नॉर्मल इंग्लिश में इन्हांस या इंप्रूव भी बोल सकते हो। फाइन, चलिए हमारा अगला वर्ड है, नेक्स्ट वन इज अपोजिट। अपोजिट, APPOSITE, APPOSITE, अपोजिट। अपोजिट जो होता है, देखो अपोजिट नहीं, अपोजिट जो होता है वो होता है जस्ट उल्टा। ठीक है, अपोजिट, उसको अपोजिट बोलते हैं, इसको अपोजिट बोल रहे हैं। APPOSIT, अपोजिट का अर्थ होता है, पहले तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, विशेषण है। फाइन, जिसका अर्थ होता है उपयुक्त, उपयुक्त, योग्य, जिसको आप बोल सकते हो, युक्त बोल सकते हो, ठीक बोल सकते हो। ठीक है, और इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हो, सुटेबल है, अप्रोप्रिएट है। ठीक है, फिट कर रहा है, फाइन, फिट है, इस अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिट है, सुटेबल है, अप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो ये सब आप नॉर्मल इंग्लिश में, मतलब इजी इंग्लिश में आप बोल सकते हो। ये सिमिलर वर्ड्स हैं किसके, अपोजिट के। ठीक है, और इसका
एग्जाम्पल देखते हैं हम, हर रिमार्क्स आर एक्सट्रीमली अपोजिट टू द प्रेजेंट डिस्कशन, मतलब उनकी जो टिप्पणियाँ थी वो, मतलब टिप्पणियाँ जो हैं वो वर्तमान चर्चा के लिए सुटेबल है, उपयुक्त है, योग्य है। फाइन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कोपियस। कोपियस, COPIOUS, कोपियस जो होता है एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, मतलब कि ये विशेषण के तौर पे ये शब्द का प्रयोग होगा जिसका अर्थ होता है प्रचुर, भरपूर, बहुत ही ज़्यादा, इन लार्ज अमाउंट, या प्लेंटीफुल। ईजी लैंग्वेज में आप बोल सकते हो, सर नॉट इन ईजी लैंग्वेज, मतलब ईजी इंग्लिश में आप बोल सकते हो प्लेंटीफुल, मोर देन इनफ, प्रचुरता से भरपूर। और एक वर्ड और क्या है, वो भी एडवांस इंग्लिश है, अबंडेंट। अबंडेंट भी मैंने आपसे डिस्कस किया है इस वर्ड का, वो भी आपका कोपियस का सिनोनिम्स हो जाएगा, समझ, ठीक है, सिमिलर वर्ड हो जाएगा। तो प्रचुर, भरपूर, प्लेंटीफुल जिसको आप बोलोगे। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, ही ड्रैंक कोपियस अमाउंट्स ऑफ बियर, उसने बहुत सारी मात्रा में, मतलब प्रचुर मात्रा में बियर जो होता है वो पी ली। ठीक है, इस तरह से हम इस वर्ड का यूज़ करेंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको पसंद आता है तो आप कॉम्प्लीमेंट जरूर दीजिए। मुझे पता चलता है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ, और अगर आपको कुछ इसमें ऐड ऑन करना है, कुछ और चाहते हैं आप इसके साथ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट इसके लिए भी कीजिए, ताकि मैं और इम्प्रूव करके दे सकूँ। ठीक है, वो तो आप लोग जब पढ़ते होगे वो कैप, तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आता होगा कि किस चीज़ की नीड ज़्यादा है। ठीक है, जिससे मैं अगर इस तरह से अगर आपको वो कैप की वीडियोज़ प्रोवाइड कर रही हूँ तो इसमें और क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है काउंटरफीट। काउंटरफीट, देखिए यहाँ पे जो आर होगा ना वो हल्का सा, हल्का नहीं, मतलब हल्का सा बोलना होगा, साइलेंट है एक तरह से, काउंटरफीट। ठीक है, COUNTERFEIT, काउंटरफीट। काउंटरफीट भी एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है जाली, फेक, फॉर्जरी वाला, नकली। ठीक है, जाली है, फेक है, नकली है, कॉपीड है। कॉपीड मतलब जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो, प्रतिलिपि। ठीक है, नकली है, जाली है, कॉपीड है, नॉट जेन्युइन, जेन्युइन नहीं है, असली नहीं है, तो उस चीज़ को आप क्या बोलोगे, काउंटरफीट। एग्जाम्पल, दे वेयर अरेस्टेड फॉर मेकिंग काउंटरफीट कंप्यूटर चिप्स, उन्हें नकली कंप्यूटर चिप्स बनाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डिसीट। डिसीट, DECEIT। एग्जाम्पल, स्पेलिंग को भी ध्यान से देखिएगा, उससे भी आपको इसलिए फ़ायदा होगा क्योंकि अगर आपको मीनिंग पता है, आप जानते हो कि डिसीट है, डिसीट, लेकिन आपको स्पेलिंग नहीं पता होगा तो आप राइटिंग में आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए, डिसीट वर्ड जो है, DECIT, डिसीट वर्ड जो है एक संज्ञा है जिसका अर्थ होता है धोखाधड़ी, चालबाजी, डिसऑनेस्टी। ठीक है, फर्जीवाड़ा जिसको आप बोलते हो, लोकल लैंग्वेज में फर्जीवाड़ा किया, धोखाधड़ी हुआ, चालबाजी हुई। ठीक है, बहकावा, डिसऑनेस्ट बिहेवियर जिसको आप कहते हो, तो ये सब का अर्थ होता है एडवांस इंग्लिश में डिसीट। ठीक है, डिसीट। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, प्लीज डू नॉट यूज एनी डिसीट इन योर पॉलिटिकल कैंपेन। प्लीज डू नॉट यूज एनी डिसीट इन योर पॉलिटिकल कैंपेन, जिसका अर्थ है कृपया अपने राजनीतिक अभियान, कैंपेन का अर्थ है अभियान, हिंदी अर्थ है कैंपेन का अभियान, तो कृपया अपने राजनीतिक अभियान में किसी तरह का छल का प्रयोग न। वर्ड है क्रेडिबल। क्रेडिबल, CREDIBLE। क्रेडिबल एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है विश्वसनीय। जैसे आप बोलते हो किसी को कि ही इज क्रेडिबल पर्सन, मतलब कि यह विश्वसनीय इंसान है, आदमी है। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, या आप ये कह सकते हो कि ईजी लैंग्वेज, ईजी इंग्लिश में आप क्या बोल सकते, बिलीवेबल। ठीक है, बिलीवेबल, तो इसका भी अर्थ होता है विश्वसनीय। और कैप, जिसका मतलब एक सिंपल से लैंग्वेज में आप समझ सकते हो कि दैट यू कैन बिलीव। ठीक है, या कैपेबल ऑफ बीइंग बिलीव्ड, कोई भी ऐसा इंसान जिस पे आप विश्वास कर सकते हो, विश्वास रख सकते हो। अगर उसको कोई काम दो तो आपको पता हो कि ये मुझे विश्वास है कि ये काम वो कर देगा। ठीक है, ऑनेस्ट हो एक तरह से, तो उसका कार्य के लिए, तो आप उसको क्रेडिबल बोलोगे। एग्जाम्पल सेंटेंस में देखते हैं इसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं, दे हैव नॉट प्रोड्यूस्ड एनी क्रेडिबल एविडेंस फॉर कन्विक्टिंग हिम। ठीक है, जिसका अर्थ हो रहा है उन्होंने उसे दोषी ठहराने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत जो होता है, मतलब एविडेंस जो होता है, वो प्रस्तुत नहीं किया। नेक्स्ट वन इज क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी, CUPIDITY, क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी एक नाउन है, एक संज्ञा है, जिसका अर्थ होता है लोभ, लालच। ठीक है, लालसा, लोभ होता है, ग्रीडीनेस जिसको आप बोल सकते हो, ग्रीड, या आप कह सकते हो ना एवराइस भी होता है एक वर्ड। ठीक है, ये सारा आपका सिनोनिम समझ लीजिए कि क्यूपिडिटी का है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, लालसा भी बोल सकते हो, या ग्रीड फॉर मनी और एनी पोजीशन। ठीक है, किसी वस्तु के लिए, किसी इंसान के लिए, किसी भी तरह का लालच। हर क्यूपिडिटी इज़ वेल नोन, मतलब कि उसका जो लोभ है वो जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं उसके क्यूपिडिटी के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से आप वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। और ये भी बोल सकते हैं इज़ वेरी, देखो नाउन है तो यहाँ पे नाउन, हर क्यूपिडिटी इज़ वेरी, आपको इसलिए मैं बताती हूँ कि किस तरह से प्रयोग होगा, कहाँ पर सेंटेंस में स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर में वर्ड कहाँ पर प्लेस होगा, ये आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से बहुत हद तक पता चलता है। ठीक है, तो ये सब पे भी ध्यान दीजिएगा, साथ में प्रोनाउंसिएशन, साथ में पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ क्रुक्ड।
क्रुक्ड, ध्यान से देखिएगा वर्ड को, क्रुक्ड है, यहाँ पे ईडी है, CROOKED। क्रुक्ड वर्ड जो है एक वर्ब की तरह भी प्रयोग करते हैं क्रुक को, और एक जब यहाँ पे ईडी लग जाए तो एडजेक्टिव की तरह भी प्रयोग हो सकता है, ठीक है। जब एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हो सकता है तो इसका क्रुक्ड का अर्थ होता है मुड़ा टुरा या टेढ़ा मेढ़ा, बेंडेड, कहते हैं ना बेंडेड है, ट्विस्टेड है, ठीक है, नॉट स्ट्रेट, नॉट इवन, बेंडेड, तो इसको आप ट्विस्टेड, इसको आप क्या बोलोगे, क्रुक्ड, ठीक है। एडवांस इंग्लिश है तो मतलब नॉट स्ट्रेट है, नॉट इवन है, तो इसको आप कैसे यूज़ करोगे सेंटेंस में, हिज फ्रंट टीथ आर क्रुक्ड, हिज फ्रंट टीथ आर क्रुक्ड, उसके आगे के दांत जो हैं वो टेढ़े मेढ़े हैं। फाइन, बहुत ईजिली यूज़ हो गया, तो उसके आगे के दांत टेढ़े मेढ़े हैं। चलिए हमारा अगला वर्ड है क्रुक, क्रुक, ठीक है, पहले था क्रुक्ड, वो एडजेक्टिव, यहाँ पे क्रुक है। क्रुक एक नाउन है जिसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो बेईमान हो, ठीक है, नॉट ऑनेस्ट, ही इज़ अ क्रुक, नॉट ऑनेस्ट, ही इज़ नॉट ऑनेस्ट पर्सन, डिसऑनेस्ट, करप्ट है, क्रिमिनल है, जो आदमी का एथिक्स जो नहीं होता है या जो गलत काम करे, अपराधी हो सकता है, बेईमान व्यक्ति हो सकता है, तो इस तरह के पर्सन को हम क्या बोलेंगे, क्रुक, डिसऑनेस्ट पर्सन, ए क्रिमिनल। एग्जाम्पल में देखते हैं सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, द मैन इज़ अ क्रुक एंड अ लायर, द मैन इज़ अ क्रुक एंड अ लायर, वह आदमी जो है बेईमान है, दुष्ट है और झूठा है, झूठा, लायर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, झूठा, ठीक है। तो वो जो व्यक्ति है वो लायर भी है और क्रुक भी है, मतलब बेईमान भी है। देखो ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि सेंटेंस क्या मीनिंग दे रहा है, आप वहाँ पर क्रुक में बेईमान भी समझ सकते हो, अपराधी भी समझ सकते हो, फाइन, लेकिन इसका सटीक जो हिंदी होता है वो बेईमान होता है। नेक्स्ट वन इज़ क्राफ्टी, क्राफ्टी, CRAFTY, क्राफ्टी, क्राफ्टी एक एडजेक्टिव है, विशेषण है जिसका अर्थ होता है धूर्त और चालाक, धूर्त और चालाक। अब देखो मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ आपको कैसे कैसे यूज़ करते हैं वो दिखाती हूँ सेंटेंस में। पहले तो आप वर्ड समझ लो, क्राफ्टी मतलब ये क्राफ्टी एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होगा विशेषण के तौर पर, और इसका अर्थ होता है धूर्त, धूर्त, चालाक, कनिंग, क्लेवर। देखो क्लेवर में और कनिंग में डिफरेंस थोड़ा सा होता है, क्लेवर मतलब होता है चालाक, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साउंड करेगा, कनिंग जो होता है वो नेगेटिव होता है, मतलब कि वो धूर्त होता है, ठीक है, वो नेगेटिव ही जनरली होता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, अ क्राफ्टी लुक केम टू हिज आइज़, अ क्राफ्टी लुक, लुक जो हो गया और इसको लुक मतलब कि उसकी नज़र, ठीक है, नज़र, और यहाँ पर नज़र को किस तरह से विशेषता इसकी हो गई, क्राफ्टी मतलब चालाकी वाली बड़ी नज़र, ठीक है। तो ऐसे हम समझेंगे किस तरह से प्रयोग होगा शब्दों का। तो अ क्राफ्टी लुक, एक लुक केम टू हिज आइज़, अ क्राफ्टी लुक केम टू हिज आइज़ मतलब क्या हुआ कि उसकी आंखों में चालाकी नज़र आ गई, आई, फाइन, आई होप मैं समझा पा रही हूँ आप लोग को। नेक्स्ट वन इज़ डर्थ, डर्थ, DARTH, DEARTH, डर्थ, डर्थ इज़ अ नाउन, संज्ञा है ये शब्द जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ की कमी, ठीक है, किसी चीज़ की कमी, स्कार्सिटी आप बोल सकते हो, लैक ऑफ समथिंग, एनीथिंग विच इज़ नॉट इनफ, और लेस देन रिक्वायरमेंट, ज़रूरत से कम, ठीक है, शॉर्टेज है किसी चीज़ की, तो उस चीज़, ये सारी चीज़ों को आप डर्थ बोल सकते हो, ठीक है। एडवांस वोकैब, एडवांस इंग्लिश, तो किसी चीज़ की कमी, स्कार्सिटी, शॉर्टेज, नॉट इनफ, लेस देन रिक्वायरमेंट, लेस देन सम, लैक ऑफ समथिंग इज कॉल्ड डर्थ। एग्जाम्पल में देखते हैं, देयर इज़ अ डर्थ ऑफ क्वालिफाइड वर्कर्स, मतलब योग्य कर्मियों, जो क्वालिफाइड वर्कर्स होते हैं, जो अच्छे कर्मचारी होते हैं, उनकी आजकल मतलब कमी है, एक तरह से इस सेंटेंस का ये अर्थ निकल रहा है कि आजकल जो है देयर इज़ अ डर्थ ऑफ क्वालिफाइड वर्कर्स, वर्कर्स तो बहुत मिल जाते हैं लेकिन जो स्किलफुल होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, उनकी कमी है, तो वहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे, डर्थ, देयर इज़ द डर्थ ऑफ क्वालिफाइड वर्कर्स, ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आए तो, और किसी तरह का नेगेटिव नहीं मतलब कॉम्प्लीमेंट हो तो दीजिए, और किसी तरह की कमी हो रही हो मेरे वीडियो में तो वो भी आप बताइए ताकि मैं सुधार सकूँ। नेक्स्ट वन इज़ डिकैम्प, डिकैम्प, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो गलत मेंशन किया हुआ है, इसको डिकैम्प पढ़ेंगे, डिवैकल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, बाय मिस्टेक गलती से मेंशन हो गया है, सुधार लीजिएगा। डिकैम्प, डिकैम्प एक वर्ब है, एक क्रिया है, शब्द जिसका अर्थ होता है भाग जाना, भाग जाना, डिकैम्प, डिकैम्प भाग जाना का और भी बहुत सारे इंग्लिश में वर्ड्स हैं, जैसे फ्ली कर जाना, फ्ली होना, ठीक है, फ्ली। अब्सकॉन्ड, लीव, अब्सकॉन्ड मतलब किसी को जब बिना बताए कहीं से आप भाग जाते हो तो उसको कहते हो अब्सकॉन्ड, लीव एनी प्लेस सडनली और सीक्रेटली, तो वो सब ये सब जो लाइन है इसको आप एक शब्द में क्या बोलोगे, डिकैम्प, भाग जाना, अब्सकॉन्ड, फ्ली, फाइन। शी हैज़ डिकैम्प्ड विथ ऑल आर मनी, शी हैज़ डिकैम्प्ड विथ ऑल आर मनी मतलब कि वह हमारा सारा पैसा लेकर भाग गई। नेक्स्ट वन इज़ डिबैकल, 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 DEBACLE, DEBACLE, डिबैकल, डिबैकल एक संज्ञा है, नाउन है जिसका अर्थ होता है असफलता, हार, पराजय या पतन,
ठीक है। पतन मतलब क्या होता है, डाउनफॉल। तो इसका सटीक जो एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल इंग्लिश है सिनोनिम में, वो डाउनफॉल, ठीक है, पतन, डाउनफॉल। सफलता, पराजय भी, फेल्यूर भी हो सकता है, कंप्लीट फेल्यूर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिबैकल। कोई भी सिचुएशन जो कंप्लीट फेल्यूर हो और जो एम्बैरेसमेंट फील कराएं, ठीक है, एक तरह से, तो वहाँ पर हम डिबैकल शब्द का प्रयोग करेंगे। सफलता, पराजय, पतन। हिज फर्स्ट परफॉर्मेंस वाज अ डिबैकल, द ऑडियंस बूड हिम ऑफ द स्टेज। उनका जो पहला प्रदर्शन था वो सफल रहा, दर्शकों ने उन्हें मंच से उतार दिया, मंच से बू कर दिया। बू करने का क्या अर्थ होता है मैं बताती हूँ। बू जो होता है, जैसे कि आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, जब कोई परफॉर्म स्टेज पे करते रहता है और उसका सामने वाले ऑडियंस को अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं पसंद आती है तो वो अंगूठे को नीचे की तरफ करके बोलते हैं, बू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ बनाल। बनाल, BANAL, बनाल। बनाल जो है शब्द, वर्ड जो है इंग्लिश का, ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है मौलिकता, ठीक है, बेसिक जिसको आप बोल सकते हो, या ओरिजिनल, ताजगी, नवीनता का अभाव, ठीक है। जब मौलिकता मतलब जो ओरिजिनलिटी होती है या फ्रेशनेस होती है या न्यूनेस जो होती है, जब उसकी कमी हो जाती है तो उसको हम बनाल बोलेंगे इंग्लिश में। और कॉमन प्लेस, इंजीनियस, मंडेन, ये सारे सिनोनिम्स है। कॉमन प्लेस मतलब सामान्य हो गया, इंजीनियस मतलब चतुराई से भरा, वस्तु या विचार मतलब ऑल्टर किया हुआ, ठीक है, और अल्ट्रेशन जिसको आप बोल सकते हो, उसमें मिलावट किया हुआ। मंडेन मतलब मामूली, ठीक है। तो ये जो है बनाल का सिनोनिम है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मेकिंग बनाल रिमार्क वॉज वन ऑफ हिज बैड हैबिट्स। मेकिंग बनाल रिमार्क्स वाज वन ऑफ हिज बैड हैबिट्स। भद्दी टिप्पणियाँ करना उनकी बुरी आदतों में से एक है। यहाँ पे भद्दी टिप्पणियाँ क्या हो गई, देखिए, जैसे मान लो कि मैंने आपको कोई बात बोली, ठीक है, आपने वो बात क्या की कि दूसरे व्यक्ति को बता दी, लेकिन उसमें ऐड ऑन करके, कुछ घटाकर, अच्छी चीज़ें घटाकर और बुरी चीज़ें ऐड ऑन कर, तो इसको हम क्या कहते हैं, बनाल कमेंट। फाइन। नेक्स्ट वन इज़ बैफल। बैफल, BAFFLE, BAFFLE। बैफल जो है एक वर्ब है, वर्ब की तरह प्रयोग होगा ये शब्द, क्रिया, और इसका अर्थ होता है उलझन में डाल देना। ऐसा बैफल मतलब होता है जनरली कि बहुत उलझा हुआ, ठीक है, कम्प्रिहेंसिबल नहीं है, मतलब कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। अगर कोई बात है तो उसको समझना बहुत मुश्किल है, इस तरह का, बहुत उलझा हुआ है, स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है। पजल, पजल, ये सारे सिनोनिम्स हैं। पजल उलझा हुआ, परप्लेक्स मतलब कन्फ्यूज़न होता है, अस्पष्ट होता है, ठीक है, तो कन्फ्यूज़न, ये सारे बैफल के सिनोनिम्स हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं। वन ऑफ द एग्जाम क्वेश्चंस बैफल्ड मी कम्प्लीटली। वन ऑफ द एग्जाम क्वेश्चंस बैफल्ड मी कम्प्लीटली। एग्जाम का जो एक क्वेश्चन था उसने मुझे पूरी तरह से क्या कर दिया, उलझन में डाल दिया, कंफ्यूज कर दिया। तो वहाँ पर हम बैफल प्रयोग करेंगे, शब्द बैफल वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से हम सेंटेंस में यूज। वर्ड है पर्टिनेंट। पर्टिनेंट, पर्टिनेंट, PERTINENT। पर्टिनेंट एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, और इसका अर्थ होता है प्रासंगिक। प्रासंगिक, प्रासंगिक का अर्थ क्या है, रिलेवेंट। जैसे मान लो आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो तो उससे संबंधित कोई और बात, वो जो होता है वो रिलेवेंट होता है, मतलब कि उससे संबंधित हो, उससे रिलेटेड हो, ठीक है, तो इसको आप पर्टिनेंट बोलते हो, प्रासंगिक बोलते हो। और पर्टिनेंट का सिनोनिम, सिमिलर वर्ड, इजी इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, रिलेवेंट और रिलेटेड, ठीक है। हमारा इसका सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। द एक्सपर्ट मेड सम पर्टिनेंट कमेंट्स ऑन द स्कीम। द एक्सपर्ट मेड सम पर्टिनेंट कमेंट्स ऑन द स्कीम, जिसका अर्थ है कि जो एक्सपर्ट थे, विशेषज्ञ थे, किसी चीज़ के विशेषज्ञ होंगे, उन्होंने योजना, कोई स्कीम जो है, योजना है, उस पर कुछ प्रासंगिक टिप्पणियाँ की, ठीक है, पर्टिनेंट कमेंट। चलिए, हमारा अगला वर्ड है प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन, PROCLAMATION, PROCLAMATION। प्रोक्लेमेशन एक संज्ञा है, संज्ञा के तौर पे ये शब्द का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ होता है औपचारिक। औपचारिक का इंग्लिश फॉर्मल, या सार्वजनिक। सार्वजनिक घोषणा, घोषणा, जैसे सार्वजनिक मतलब कि पब्लिकली, ठीक है, तो घोषणा, अनाउंसमेंट जिसको आप बोलते हो, तो इसका औपचारिक या सार्वजनिक घोषणा को हम बोलेंगे प्रोक्लेमेशन। और इससे मिलता जुलता इजी इंग्लिश क्या हो जाएगा, डिक्लेरेशन, ठीक है, डिक्लेरेशन। एग्जाम्पल में देखते हैं। द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड द यूज ऑफ वाटर बाय प्रोक्लेमेशन। द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड द यूज ऑफ वाटर बाय प्रोक्लेमेशन। सरकार ने सार्वजनिक औपचारिक घोषणा करके पानी के उपयोग पर रिस्ट्रिक्शन मतलब प्रतिबंध कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पिवोटल। पिवोटल, PIVOTAL, PIVOTAL, पिवोटल। पिवोटल जो होता है ये एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है हिंदी में धुर्य, मूलभूत, केंद्र बिंदु। जैसे कि मैं समझाती हूँ,
अर्थ है ना, अर्थ का केंद्र बिंदु क्या है, ठीक है। जैसे एक अर्थ एक्सिस पे घूमता है, उसका केंद्र, ठीक है, तो वो चीज़ आप इस तरह से समझ सकते हो। मूलभूत मतलब क्या होता है, कोर, बेसिक। धुर्य, धुर्य वही चीज़ हुआ कि जो उसका बेसिक है, उसका कोर क्या है, उसका सेंट्रल पॉइंट क्या है। वाइटल, वाइटल क्या होता है, VITAL, वाइटल मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट। तो सेंट्रल, वाइटल, ये जो है बेसिक इंग्लिश हो गया किसका, पिवोटल का, पिवोटल का, ठीक है, PIVOTAL, ध्यान रखिएगा इसका स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। एग्जाम्पल सेंटेंस में देखते हैं, अकाउंटेंसी, law and economics are pivotal to a successful career in any financial services area. accountancy, law, कानून, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र किसी भी वित्तीय फाइनेंशियल सेवा क्षेत्र में सफल करियर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। मतलब ये सारे जो हैं अकाउंटेंसी, लॉ और इकोनॉमिक्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है या इंपॉर्टेंट कह सकते हो, कोर है किसका, फाइनेंशियल सर्विस के लिए। सिंपल अर्थों में समझे तो अगर फाइनेंशियल सर्विस एरिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो अकाउंटेंसी, लॉ और इकोनॉमिक्स पे आपका स्ट्रांग होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज डिसमे। डिसमे देखिए, माफ़ कीजिए, थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चलता है बीच बीच में, तो साउंड आपको मिलेगा, डिस्टर्बेंस थोड़ा होता है, प्लीज़ बेयर कीजिए इसको। डिसमे, DISMAY, डिसमे एक वर्ब है, ठीक है, वर्ब है मतलब क्रिया है, क्रिया के तौर पे ये शब्द का प्रयोग होता है जिसका अर्थ होता है हतोत्साह करना या निराश करना। अब देखिए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, हतोत्साह और निराश ना थोड़ा सा डिफरेंट शब्द है। हतोत्साह मतलब कि किसी को आप डिग्रेड कर रहे हो, हतोत्साहित कर रहे हो, और निराश नेगेटिव होता है लेकिन इसकी जो डिग्री होती है उतनी हाई नहीं होती है, बट हतोत्साह करना उसकी डिग्री जो होती है थोड़ी सी हाई होती है, ठीक है। तो डिसमे का अर्थ है हतोत्साह करना, निराश करना, जिसको आप अपॉल भी बोल सकते हो इसका इंग्लिश, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, शी डिसमेड मी बाय रिफ्यूजिंग माई ऑफर, उसने मेरा प्रस्ताव ठुकराकर मुझे निराश कर दिया, ठीक है, मतलब मैंने उसको ऑफ़र दिया और उसने उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया, तो मुझे निराशा हुई। नेक्स्ट वन इज़ पर्सिस्टेंटली। पर्सिस्टेंटली, PERSISTENTLY, पर्सिस्टेंटली एक एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है जिसका अर्थ होता है लगातार, कंटिन्यूएशन, ठीक है। कॉन्स्टेंटली जिसको आप बोलते हो इंग्लिश में, ये आप देखो कॉन्स्टेंटली भी इंग्लिश है, पर्सिस्टेंटली भी इंग्लिश है, बट जनरली लोग कॉन्स्टेंटली यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बोलचाल की भाषा में, बट न्यूज़पेपर वगैरह आप पढ़ोगे तो यहाँ पे पर्सिस्टेंटली यूज़ होगा। तो पर्सिस्टेंटली का अर्थ क्या हुआ, लगातार, कॉन्स्टेंटली। इसको कैसे हम यूज़ करेंगे सेंटेंस में, गोल्ड प्राइसेस हैव रिमेन्ड पर्सिस्टेंटली, गोल्ड प्राइसेस हैव रिमेन्ड पर्सिस्टेंटली हाई, मतलब सोने की कीमतें जो हैं लगातार ऊंची बनी हुई हैं, सोने जिसका भाव जो है उसका जो प्राइस है वो लगातार जो है बढ़ते जा रहा है, हाई है, फाइन। चलिए हमारा अगला वर्ड है बलून्ड। बलून्ड देखो, पहले तो बैलून नहीं हम इसको पढ़ेंगे, बैलून उसी से है ये शब्द, बलून इसको पहले तो बलून बोलते हैं, बैलून नहीं बोलते हैं, और इसमें ईडी लग गया तो बलून्ड हो गया। देखो बलून्ड कैसे होता है, गुब्बारा फुला हुआ, ठीक है, वर्ब, ये वर्ब की तरह प्रयोग होगा बलून, जिसका अर्थ होता है क्या, तेज़ी से बढ़ना, ठीक है, तेज़ी से बढ़ना किसी चीज़ में, रैपिडली इंक्रीज्ड रैपिडली, मतलब रैपिडली का अर्थ हुआ तेज़ी से, इंक्रीज मतलब हुआ बढ़ना, तो जब तेज़ी से बढ़ना, इंक्रीज रैपिडली को हम बलून्ड भी बोल सकते हैं। इस तरह का शब्द का प्रयोग होता है न्यूज़पेपर में, ध्यान दीजिएगा जब न्यूज़पेपर आप पढ़ो इंग्लिश में। एग्जाम्पल में देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ मोस्ट लार्ज प्रोजेक्ट्स बलून, ठीक है, यहाँ पे जो इसका अर्थ है मतलब कि अधिकांश बड़ी जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स को क्या इंग्लिश में बोलोगे, हिंदी में बोलोगे परियोजनाएं, तो जो अधिकांश बड़ी परियोजनाएं हैं वो उसकी लागत जो है वो बढ़ रही है रैपिडली, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ बी सेट। BESET, बी सेट एक वर्ब है, वर्ब क्रिया है जिसका अर्थ होता है क्या, परेशान करना, या कहते हैं ना परेशानी से मतलब घिर जाना, घेर लेना, तो उसको हम बीसेट बोलेंगे। और इसका मिलता जुलता सिमिलर वर्ड क्या आ जाएगा, टॉर्मेंट का अर्थ होता है वेदना, मानसिक और फिजिकल या मेंटल वेदना पहुंचाना, एक तरह से आप कह सकते हो ना, परेशान करना, ठीक है, तो इसको हम बीसेट बोलेंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं, शी वॉज बीसेट विथ सेल्फ डाउट, शी वॉज बीसेट विथ सेल्फ डाउट, वो जो है वो आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट का अर्थ हिंदी क्या हुआ, आत्मसंदेह, तो वह आत्मसंदेह से घिर गई थी, मतलब क्या खुद, कभी ऐसा होता है ना कि खुद पे डाउट होने लगता है, तो ये सेंस है यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज रिस्ट्रेंट। RESTRAINT, रिस्ट्रेंट एक संज्ञा है, शब्द ये संज्ञा के तौर पे प्रयोग होगा, जिसका अर्थ होता है संयम। संयम जैसे कहते हैं ना, काम है, ठीक है, सीरियस है, या आप कह सकते हो जैसे सोबरिटी, ठीक है, सोबर, संयम, जैसे सोबर, देखो सोबर का एक ये भी अर्थ होता है, जैसे आप कहते हो ना कि ड्रंक, कोई जो अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसे आप कहते हो ड्रंक, लेकिन जो अल्कोहल नहीं कंज्यूम कर रहा है तो उसे आप कहते हो सोबर। तो सोबर मतलब क्या हुआ कि जो सेंसिबल हो और काम हो,
सीरियस हो तो उसको आप सोबेरिटी बोलते हो। तो ये सब का अर्थ ये मिलता जुलता शब्द है सोबेरिटी, और रिस्ट्रेंट का अर्थ हो गया संयम, ठीक है, काम कंपोज जिसको आप कह सकते हो। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? यू शोड ग्रेट रिस्ट्रेंट इन नॉट क्राइंग, आपने न रोने में बहुत संयम दिखाया, मतलब आपको रोना आया बट आप रोए नहीं। नेक्स्ट वन इज रिटेलिएटरी। रिटेलिएटरी, रिटेलिएटरी, RETALIATORY। रिटेलिएटरी एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है मुंह तोड़। कहते हैं ना मुंह तोड़ जवाब दूंगा मैं, या मुंह तोड़ जवाब दूंगी मैं, या प्रतिशोध का। प्रतिशोध मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और प्रतिशोध की भावना आ गई, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हो? रिवेंज लेना या रिवेंजफुल, ठीक है। तो ये सिमिलर वर्ड हो गया किसका? रिटेलिएटरी का। फाइन। एग्जाम्पल में कैसे यूज़ करेंगे हम? ही अर्ज्ड पीपल नॉट टू रिजॉर्ट टू रिटेलिएटरी वायलेंस। ही अर्ज्ड पीपल नॉट टू रिजॉर्ट टू रिटेलिएटरी वायलेंस। उन्होंने लोगों से जवाबी हिंसा का सहारा न लेने का आग्रह किया। अर्ज मतलब आग्रह, ठीक है, और वायलेंस मतलब क्या होता है? हिंसा, ठीक है। तो उन्होंने लोगों से जवाबी हिंसा का सहारा न लेने का आग्रह किया। कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे कहा, जिसके में कहा कि आप जवाबी हिंसा ना करें। नेक्स्ट वन इज कॉन्सिक्वेंसल। कॉन्सिक्वेंसल, CONSEQUENTIAL, CONSEQUENTIAL। कॉन्सिक्वेंसल, कॉन्सिक्वेंसल जो है एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है महत्वपूर्ण परिणाम देने वाला, या कहते हैं ना परिणाम स्वरूप, या कहते हैं फलतः, फलतः महत्वपूर्ण परिणाम देने वाला, मतलब कि इसका रिजल्टेंट क्या है? कॉन्सिक्वेंशियल का अर्थ हो गया, सिमिलर वर्ड हो गया रिजल्टेंट। फाइन। देखिए एग्जाम्पल में देखते हैं कैसे इसका यूज़ होगा। शी वॉज इंजर्ड एंड सफर्ड अ कॉन्सिक्वेंशियल लॉस ऑफ अर्निंग्स। वह जो है घायल हो गई और फलतः या परिणाम स्वरूप उसे कमाई का नुकसान उठाना पड़ा, मतलब कि वो जब इंजर्ड हो गई तो वो अर्निंग नहीं कर पा रही थी, तो जिसकी वजह से उसको उसका मतलब ना कमाने का नुकसान उठाना पड़ा, ठीक है, फलतः, फल स्वरूप। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए। किसी तरह का प्रॉब्लम दिखे, कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं कि कुछ और भी वीडियो में मिले, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।